सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राशि डागा एंड ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 अच्छे से कवर कर लिया एंड यूनिट 3 भी। एंड फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 4 जिसका है हमारा पार्ट 1। एंड यूनिट 4 बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है, इतनी नहीं जितनी एज कम्पेयर टू माई यूनिट 3 बड़ी थी, उस हिसाब से हमारी बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, पहले प्लीज़ वो देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपके एडवांस टॉपिक्स आने वाले हैं। एज यू नो 5 यूनिट्स होती है, तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगी, क्योंकि यूनिट 3 तक आपका बहुत बेसिक कवर हो गया। तो जाइए, सबसे पहले तो आपको देखनी है यूनिट 1, ठीक है, फिर आपको 2 देन 3। जल्दी जाओ, पहले देखो फिर इस वीडियो पे वापस आओ। तो आज हम कर रहे हैं अपने यूनिट 4 पार्ट 1। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया कि मैं राशि डागा हूँ, ठीक है। तो हम जो यूनिट 4 के टॉपिक्स होने वाले हैं वो क्या है, पाइथन के फाइल ऑपरेशंस, रीड कैसे करते हैं फाइल को, और रीडिंग के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। मतलब आपकी जो फाइल होते हैं उन पे कौन कौन से आप ऑपरेशंस लगा सकते हो, कि आप फाइल को कैसे रीड करोगे, ठीक है, आप फाइल को कैसे राइट करोगे, आप फाइल को कैसे ओपन करोगे, आप फाइल को कैसे क्लोज करोगे। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। बट मेनली हम लोग जो ये देखेंगे वो हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में, ऐसे बहुत सारे हैं टॉपिक्स हमारे, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, हम हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। बट जो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। हम पाइथन की फाइल को कैसे रीड करेंगे, और रीड करने के भी कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप फाइल को क्या कर सकते हो, आप फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो ये है पाइथन फाइल ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें तो यही पता होना चाहिए, सबसे पहले जो मेरा मेन एजेंडा रहता है वो यही रहता है कि अगर आपका जो टॉपिक है, पहली बात तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, आपका टॉपिक क्या है, कि पाइथन के फाइल ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में। तो फाइल ऑपरेशन एग्जैक्टली होते क्या है, मतलब क्या फाइल पे हमने ऑपरेशन कर दिया तो वही हो गए फाइल ऑपरेशन। अब कहने में तो ये सही लगेगा, बट दीदी अब आपने चलो ये तो बता दिया, फिर आप मुझे ये बताओ कि फाइल क्या होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि फाइल क्या होती है। तो हाँ, जब मूवी डिस्कस करेंगे, पाइथन के फाइल ऑपरेशंस अलाउज यू टू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। आपने देखा होगा, आपने जो वीडियो देख रहे हो शायद आप फोन पे देख रहे होगे या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे होगे, कहीं भी देख रहे होगे, एक ऑप्शन होता है, एक फोल्डर होता है आपका फाइल नाम का, देखा है। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, फाइल को आप वहाँ क्रिएट भी करते हो, सेव करते हो ना फाइल को, आप फाइल को रीड भी करते हो, फाइल को आप अपडेट भी करते हो, नेम भी चेंज कर देते हो कि नहीं भाई मैंने जैसे main.py, मैंने तो आपको पाइथन का बता दिया। लाइक आपने कुछ भी सेव कर रखा है, कि जैसे आपका रेज्यूमे है, रेज्यूमे आपने सेव करा है, अब आप उसको चेंज करना है नेम, तो आप चाहते हैं कि आपका रेज्यूमे हो कि रेज्यूमे 2.0 लाइक दिस, तो आप फाइल को अपडेट भी कर सकते हो और फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये तो आपको पता ही, तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल ये चीज आपको पता होगी। अब फाइल क्या है, फाइल इज अ नेम लोकेशन विच इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। ऑफ कोर्स वो डेटा ही तो स्टोर करिए आपके रेज्यूमे में, क्या आपका डेटा ही तो है, तो वो कौन स्टोर कर रहा है, वो फाइल स्टोर करिए। जैसे main.py जो मैंने आपको बताया, ये क्या एक फाइल है जो कि यूज होती है पाइथन के कोड को लिए। देखा होगा जब भी हमने अभी तक जितना भी अभी तक हमने ऑनलाइन कंपाइलर यूज करा, बट अगर आप VS कोड यूज करोगे ना, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले एक फोल्डर होता है, सबसे पहले यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर होता है, ठीक है, जैसे फोल्डर का नाम मैंने दे दिया पाइथन, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइल बनती है उसके अंदर, जो फाइल मैं बता रही हूँ वो फाइल मैंने बनाई main.py। py क्या है, py इज काइंड ऑफ एक्सटेंशन जो कि बताता है किसकी फाइल है, पाइथन की फाइल है, आइडेंटिफाई करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो भी होगा, आपका जो भी होगा ये main.py में क्या स्टोर हो रहा होगा, पाइथन का सारा कोड यहाँ पे आपका स्टोर हो रहा होगा। तो क्या है, आपने देखा फाइल क्या है, फाइल करती है आपका स्टोर करती है डेटा को, और आपने अभी एग्जांपल भी देख लिया main.py जिसमें आपका क्या पाइथन का कोड स्टोर हो रहा होगा पूरा। समझ में आ गया कि पाइथन के फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइल एग्जैक्टली करती क्या है काम। अब पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट फाइल ऑपरेशन विच इज नोन एज फाइल हैंडलिंग। तो कभी पूछ लेता था फाइल हैंडलिंग क्या है, तो फाइल हैंडलिंग आपकी कुछ नहीं है, पाइथन आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिससे आप डिफरेंट फाइल ऑपरेशन लगा पाओ। वही फाइल ऑपरेशन है आपके रीड है फाइल ऑपरेशन, आपका राइट है, ओपन है, वही आपके सेम आपके फाइल ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कर पाओ, ठीक है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाइथन की फाइल ओपन। आप फाइल को ओपन नहीं करोगे, कैसे आप फाइल को पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, फाइल को ओपन ही तो करते हैं। विदाउट ओपनिंग दी फाइल ना ही आप फाइल को रीड कर सकते हो, ना ही आप फाइल को राइट कर सकते हो, ठीक है। बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन दी फाइल लाइक रीडिंग और राइटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्टली वी हैव टू ओपन दैट फाइल। हमें सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ता है। For this we should use a Python's inbuilt function open। तो ऑलरेडी पाइथन ने इनबिल्ट फंक्शन दे रखा है। कौन सा है वो आपका? वो है आपका ओपन, जिसको करने से आपकी फाइल ओपन हो जाती है। बट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग वी हैव टू स्पेसिफाई द मोड। बट हम जिस समय फाइल को ओपन कर रहे हैं हमें उसका मोड बताना पड़ता है। अब दीदी मोड क्या होता है? सब्र रखो, सब बताऊंगी मैं। Which represent the purpose of opening a file। आपने लिखा है यहाँ पे ओपन, यहाँ पे आप उसका मोड बताओगे, जो क्या आइडेंटिफाई करवा रहा होगा, पर्पस बता रहा होगा कि आप भाई वो फाइल क्यों ओपन करना चाहते हो। अभी आपने बोला कि अभी अब जैसे आपको तो पता है कि भैया मुझे ये फाइल खोलनी है, मुझे इस फाइल को रीड करना है, बट सामने वाला जो आपका कंप्यूटर उसको थोड़ा ना पता है कि आप अपनी इस फाइल को ओपन करने के बाद क्या करवाओगे। तो आपको मोड बताना पड़ता है कि आप रीड करोगे, राइट करोगे, क्या करोगे, मोड बताते हैं। अब वो मोड कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा ओपन, फाइल का नेम जो भी होगा, फिर मोड बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ कि मेरा फाइल का नेम है, मैं अपने टर्मिनल में ये रिक्वेस्ट दे दूं कि ओपन, पता चल जाएगा उसको कि भैया ओपन करनी है। फाइल का नेम है मेरा main.py, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था, और मैं बोल दूं कि भैया आर मोड है। अब जब कंपाइलर ये देखेगा तो वो देखेगा अच्छा ओपन, ये वाली फाइल ओपन करनी है, कौन सी वाली, main.py वाली ओपन करनी है। और इनको करना क्या है भैया, इनको सिर्फ रीड करना है। मोड ये क्या है आपका, ये है आपका मोड, जो पर्पस बता देगा कि मैंने ये वाली फाइल क्यों ओपन करवाई। ये जो मोड है वो पर्पस बता देगा कि मैंने वाली फाइल क्यों ओपन करवाई, ठीक है। अब देखो वेयर द फॉलोइंग मोड इज सपोर्टेड। अब मोड्स बताएं। सबसे पहले आर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आर क्या करते हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ रीड ऑपरेशन। अगर आपको फाइल पढ़नी है तो आप आर लिख दो। जो मैंने लिखा आर का मतलब क्या है कि आप फाइल को पढ़ रहे हो। डब्ल्यू, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अ राइट ऑपरेशन। आपको वो वाली फाइल आपने इसलिए खोली कि आप उस पर कुछ लिख पाओ। If the file is already contains some data, then it will be overwritten. But if the file is not present, then it create the file as well. अब राइट का मतलब क्या होता है कि आप उस फाइल में कुछ लिख रहे हो, बट अगर फाइल में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है ना, तो वो फाइल के डेटा को ओवरराइट नहीं करेगी। वो क्या ये नहीं करेगी, अगर आप जैसी फाइल है, आप पे कुछ यहाँ डेटा लिखा हुआ है, वो उस फाइल के डेटा के ऊपर नहीं आएगी, वो अलग से अपने एक डेटा बना लेगी। बट हाँ, अगर आपकी फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती तो वो न्यू फाइल भी क्रिएट कर देगी, ठीक है। ए क्या करता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर append ऑपरेशन, इट विल नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग डेटा। append ऑपरेशन मतलब कुछ ऐड करना, आपको पता है append का मतलब ऐड करना होता है। ये कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट नहीं करता, मतलब ऑलरेडी अगर डेटा प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर डेटा ओवरराइट नहीं होगा। आर प्लस क्या होता है, टू रीड एंड राइट डेटा इनटू द फाइल। अभी आपने देखा था आर का मतलब क्या है, सिर्फ रीड करना, बट यहीं पर आर प्लस का मतलब क्या है, दोनों, रीड भी करना, राइट भी करना डेटा को। दिस मोड डज नॉट ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा। वही अगर पहले से डेटा लिखा हुआ है तो वो ऊपर नहीं लिखेंगे दोबारा, बट यू कैन मॉडिफाई द डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग है। बट हाँ, उन्होंने बोला कि आपका जो ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है मैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बट अगर आपको मॉडिफाई करना है डेटा, यानी कि अगर कुछ अपडेट करना है तो वो स्टार्टिंग से होगा, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड, और भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, आई जस्ट वांट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो गाइज। अभी रिसेंटली, नॉट अ रिसेंटली, ये तो सबको ही पता है कि सब्सक्राइब कर दो यार। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को अगर आपको क्वालिटी कंटेंट सब पसंद आ रहा है तो फिर देरी किस बात की यार, वीडियो को जल्दी से चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब करने के क्या फायदे, अरे जो भी नई नई वीडियोज़ आएंगी, चाहे वो मेरी वीडियोज़ हो, चाहे आपकी और अपकमिंग प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हो, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अच्छा हमारी स्टार्ट हो गई वीडियो, तो आप जल्दी से जाके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी। जब मैं देखती हूँ ना कि मेरी पढ़ाई लिखी पे इतनी वीडियोस लाइक हो गए, नॉट फॉर मी, ऑल्सो फॉर सम अदर, आप जो ट्यूटर्स को देख रहे होंगे इनके लिए भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब हम वीडियो पे लाइक देखते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ यार इंटरेक्शन बढ़ रहा है। एंड वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सो दैट आपको इतनी अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो उनको भी मिलेगा। एंड आई होप आपको इतनी अच्छी लग रही होंगी चीज़ें कि आप शेयर भी कर रहे होगे। तो जल्दी से जाओ, 3 चीज़ें करो, क्या जल्दी से जाओ, पहले तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, और फिर उसके बाद शेयर करो यार अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, नॉट अ फैमिली मेम्बर्स, अगर आपको वो नहीं पढ़ेंगे, विद फ्रेंड्स करो, और भी आपके अगर कोचिंग मेट्स हैं उनके साथ शेयर करो। बट या
दिस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, विच इज कि अभी रिसेंटली यार हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन ऐड हुआ है। अब आप बोलोगे दीदी ज्वाइन बटन कहाँ मिलेगा, कैसे पता चलेगा? आप देखोगे जहां हमारा चैनल के जस्ट सामने ज्वाइन बटन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। बट आप सोचोगे कि दीदी क्लिक करने के क्या फायदे, क्या हमें कोई फीचर्स मिलने वाले हैं? लाइक कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें मिल रहे होंगे? तो ये है आपके फीचर्स कि आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी, वो भी डिटेल में। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो रही होगी, और सारी सेमेस्टर की होंगी, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर वाइज के आपको डिटेल्ड वीडियो मिल रही होगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, सो दैट आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको पता लग जाए कि अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। परमिशन होगी प्रीमियम वीडियो पे, जो वीडियो अभी तक यूट्यूब पे हमने मतलब डाल तो दी है बट अभी तक एक्सेस नहीं हुई है और पब्लिक्स को, बट आप उसको पहले ही देख सकते हो। प्रीमियम वीडियोस को आप उसको जल्दी से देख सकते हो, सारे अपने कंटेंट क्लियर कर सकते हो। वीकली इंटरेक्शन होगा लाइव वीडियो में, जिससे आप अपने ट्यूटर जो भी होंगे उनसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और वीकली उनको आप इंटरेक्शन कर सकते हो, और जितने भी डाउट्स हो वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और साथ के साथ आपको टेलीग्राम का एक्सेस और व्हाट्सएप का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, और जो लेटेस्ट अपकमिंग इवेंट्स होंगे या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ मिल रही होगी। तो जल्दी से जाओ यार, ज्वाइन बटन करो, इट्स ऑल अप टू। अगर आपको करना है तो आप प्लीज़ करो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने वापस मोड्स पे। 2 और मोड बचे हैं, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं, विच इज अ W+। अभी तक आपने देखा रीड प्लस से क्या हुआ कि रीड और डेटा राइट दोनों हो रहा था, ठीक है। तो W से क्या है, रीड और राइट भी दोनों हो रहा है, बट ये ओवरराइट कर देता है प्रीवियस फाइल इफ वन एग्जिस्ट। इट विल ट्रंक्वेट द फाइल टू 0 लाइन तो क्रिएट अ फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसने बोला रीड क्या कर रहा था, दोनों कर रहा था। R+ क्या कर रहा था, R+ और W+ में क्या डिफरेंस था? R+ W+ दोनों डेटा को रीड और राइट कर रहे थे, बट R+ जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसको साथ कोई छिड़खानी नहीं कर रहा था, बल्कि अगर आपको अपडेट करना है तो वो स्टार्टिंग से कर रहा था। बट W+ क्या बोल रहा है कि मैं ओवरराइट कर जाऊंगा प्रीवियस फाइल को, अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो मैं उस पर अपना जो भी मेरा न्यू डेटा होगा मैं लिख दूंगा, और अगर फाइल की जो लेंथ होगी मैं उसको 0 कर दूंगा, बिल्कुल काट दूंगा, और अगर नहीं होगी फाइल तो मैं नई क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। A+ क्या है, टू अपेंड एंड रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, इट वुड नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग डेटा। भाई अपनी फाइल में अपेंड करना, लास्ट में ऐड करना और रीड करना फाइल को, बट ये कोई भी ओवरराइट नहीं करती एग्जिस्टिंग डेटा जो भी हो। तो ये थे कुछ मेथड्स जो आपको बताने पड़ेंगे जब आप फाइल ओपन कर रहे होगे, सो दैट उनको पर्पस पता चल जाए कि आप जो पर्टिकुलरली फाइल ओपन कर रहे हो उसको क्यों कर रहे हो, क्या मोड है, वहां से वो पता चल जाएगा। अब आपने फाइल को क्या कर ली, ओपन तो कर लिया, पहला स्टेप क्लियर। अब ओपन करने के बाद अगर आपको फाइल को रीड करना है तो क्या होगा भाई, रीड करने की भी वेज है, मैं बताती हूँ कैसे। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, देयर आर 3 वेज टू रीड अ डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। 3 वेज हैं डेटा को रीड करने के टेक्स्ट फाइल से। पहला है आपका रीड, दूसरा आपका रीड लाइन, थर्ड है आपका रीड लाइन्स। अब क्या है डिफरेंस समझते हैं हर एक का। रीड क्या करते हैं, रिटर्न द रीड बाइट्स इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, रीड्स एंड बाइट्स इफ नो स्पेसिफाइड रीड्स एंटायर फाइल। मेनली जो चीज है, अगर आपकी पूरी फाइल है, नो मैटर कितनी लाइन से है, जो आपने अगर रीड फंक्शन डाल दिया ना, कमांड डाल दी, तो वो आपकी पूरी फाइल को पढ़ेगा। इसने बोला है ना रीड द एंटायर फाइल, और वो बिट्स, ये तो आपको पता ही यार, जो हमारा कंप्यूटर वो बिट्स के साथ खेलता है, 0 और 1 के साथ। बट जो आपकी स्ट्रिंग है, इसने बोला रीड रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। आपने जो स्ट्रिंग में लिखा होगा, बट वो रिटर्न किस में करेगा, आपको 0 और 1 में करेगा। एंड बाइट्स मतलब जितनी भी होंगी वो सारी पढ़ेगा, कोई स्पेसिफाइड नहीं हो, मतलब एंड सारी पढ़ेगा, मतलब क्या, वो पूरी ही एंटायर फाइल पढ़ेगा। इन शॉर्ट अगर रीड है तो क्या करेगा, एंटायर फाइल आपकी रीड होने वाली है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब जो फाइल का नेम है, अगर रीड कर दिए और रीड लगा दिए और आगे बता दिए कितने हैं, तो वो सारे आपके रीड होंगे। आई होप आपको पहला रीडिंग वाला चीज क्लियर हो गया होगा। देखो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट ट्रिकी लगी कि दीदी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मान सकती हूँ, बट अगर आप वीडियो को प्लीज पॉज करके देखोगे और अगर दोबारा भी देखोगे तो चीजें बहुत आसान है, बहुत हद तक आराम से क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट, या तो हमने रीड पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रीड लाइन। क्या डिफरेंस है, रीड्स अ लाइन ऑफ द फाइल इन रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करता है फॉर स्पेसिफाइड एंड रीड एट मोस्ट n बाइट्स। इतना ध्यान मत दो इस चीज पे, जो मेन चीज है वो पढ़ो। क्या, however डज नॉट रीड मोर देन 1 लाइन, मतलब क्या
कि जो आपका रीड लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पढ़ेगा, इवन अगर आपका एन एक्सीड कर जाएगा तो भी नहीं, ओनली इट विल रीड वन लाइन, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया? जैसे उन्होंने बोला रीड लाइन, तो अगर इसको करने के बाद क्या समझ में आ जाएगा कि भैया ये सिर्फ एक ही लाइन पढ़ने वाला है। ठीक है, अभी डिफरेंस क्लियर होगा। रीड लाइन्स क्या करता है? रीड ऑल दी लाइन्स एंड रिटर्न दैम एज ईच लाइन इज स्ट्रिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। ऑल दी लाइन्स वन लाइन, यानी कि रीड लाइन क्या करेगा? सारी लाइन्स को पढ़ेगा, लाइन्स और नो मैटर कितनी लाइन्स है कितनी नहीं, वो सारी ही लाइन्स को पढ़ेगा। तो अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की, विच इज रीड, आपका रीड लाइन और रीड लाइन्स, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें, रीड ने क्या करा? उसने बोला मैं पूरी फाइल पढ़ दूंगा, मतलब फुल फाइल को वो रीड करेगा, नो मैटर क्या है। पैन चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वो फुल फाइल पढ़ेगा। रीड लाइन बोलता है आई विल रीड ओनली वन लाइन, बट रीड लाइन्स बोलता है मैं क्या करूंगा? सारी ही लाइन्स को पढ़ूंगा, ऑल लाइन्स। समझ में आया? तो ये थे हमारे रीड वाले ऑप्शंस। रीड भी ऐसा नहीं कि आप चाहोगे फाइल और एकदम से रीड हो जाए, नहीं, उसके भी 3 मेथड्स है, वो मैंने आपको बता दिए, विच इज रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक बार अगर नहीं भी हुई ना तो मैं आपको एक छोटे कोड से समझाना चाहूंगी, एंड आई थिंक वो चीज आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। और ये जो मैं स्लैश एन का यूज कर रही हूँ ना, आपको पता ही होगा ये क्या करता है? इट गिव्स, जो भी आपने लाइन लिखी है ना वो आपको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है। अगर आपको स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए, आपको वो वाली जो भी सेंटेंस लिख रहे हो, तो आप लास्ट में अगर ये यूज कर दोगे, इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन में जाना। ठीक है, चलिए अब हम कोड समझते हैं। पहला सैंपल है जिसमें हम पढ़ रहे होंगे अपने उसके बारे में, डब्लू के बारे में। ठीक है, हमें पहले फाइल में कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिखा कि फाइल डॉट राइट, आपने वो लिख दिया, और ये स्लैश एन का मतलब क्या है? आपका कोड ऐसे लिखा जा रहा होगा, लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग लाइक दिस, क्योंकि स्लैश एन का मतलब मैंने क्या बताया? नेक्स्ट लाइन में जाना। ठीक है, अब उसने फाइल को 3 डिफरेंट वेज जो बताया हम वो रीड करेंगे। सबसे पहला रीड, वो क्या करता है? एंटायर फाइल को एक बार में पढ़ जाता है। अब जैसे उसने लिखा आर, उसने बोला कि कंटेंट जो है सिर्फ रीड होना है, यानी कि वो जितनी भी बड़ी फाइल होगी, उसने जो लाइंस लिखी है तीनों की तीनों, वो एक ही बार में पढ़ देगा सारी। ठीक है, बट अगर हम रीड लाइन की बात करें तो वो एक एक करके पढ़ेगा। देखो उसने लिखा है यूजिंग रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइन, यानी कि पहले वो फर्स्ट लाइन को करेगा, फिर वो उसके बाद दूसरी लाइन पे जाएगा। यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले उसने हेलो वर्ल्ड पढ़ा, फिर वो जाएगा वेलकम टू पर। पहले एक खत्म करेगा, फिर वो जाएगा दूसरे पे। बट अगर यही हम बात करें रीड लाइन्स की, तो जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी एक बार में पढ़ देगा। प्रिंटिंग ईच लाइन फ्रॉम द लिस्ट, रीड ऑल लाइन्स, सारी लाइन्स वो पढ़ देगा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा जो रीड ऑपरेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे कैसे पढ़ते हैं। मेन सी चीज़ है और इसमें ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि हमारे फाइल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, कि हमारा जो रीड है वो कैसे ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन क्या होता है, फाइल को कैसे ओपन करते हो, बहुत जो 3 डिफरेंट वेज है रीड ऑपरेशंस के, वो कैसे परफॉर्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।